ने विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया और एक ऐसे सेना से भिड़ गए जिसे इस तरह के विद्रोह को, और कहे तो क्या अंतर्राष्ट्रीय विद्रोहों को भी दबाने का महारत हासिल था। फिर भी अपनी पीड़ा के चलते जो चेतना उत्पन्न हुई थी समाज में, उस समाज के तत्कालीन समाज के लोगों में उन सबों को मुखर प्रतिनिधित्व करने का काम, देने का काम इन दोनों भाइयों, अपने भाई बहनों के साथ और समाज के अन्य लोगों के साथ, अन्य वर्गों के लोगों के साथ, जिसने काफ़ी उनको मदद किया, सामने आया। इस प्रकार यह विद्रोह को ये हम विश्लेषण के लिए छोड़ देते हैं कि इन वर्षों के बाद ये विद्रोह कहाँ तक और किस अर्थ में सफल हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब स्वागत भाषण के लिए इस विश्वविद्यालय के DSW सर डॉक्टर संजय कुमार सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सबों को जोहार। आज का कार्यक्रम जो हम लोग 5 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे थे हूल दिवस के अवसर पर, उसका एक मुख्य कार्यक्रम है और आज 30 जून भी है, इसलिए इसका एक खास मकसद है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी कुलपति महोदया डॉक्टर सोना झरिया मिल्स, जिनकी सफल प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत कम छोटे समय में दिल में जज्बा था लेकिन आगाज नहीं हो पा रहा था। इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को सफल कराया। इसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और सब सहयोगी हैं। कुलपति महोदया का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में अपने पूरे विश्वविद्यालय की ओर से। उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय का स्वागत तो है ही है, पर इनका सबसे बड़ा उपलब्धि रहा कि ये जो ऑफिशियल प्रोसेस था इस कार्यक्रम को कराने में, तुरंत चेक प्रदान करवाना, कैश करवाना, संडे को भी ऑफिस खुलवा के काम करवाना, उसके लिए सतत प्रयत्न रहे। हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। इस विश्वविद्यालय के जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी का सहयोग रहा, डॉक्टर का, CCDC का, FO का, और सबसे बड़ा सहयोग रहा यहाँ के हमारे डीन्स मित्रों का। लगातार वे धूप में खड़े रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। कभी भी कोशिश न हो, चाहे डीन साइंस हो, डीन ह्यूमैनिटीज हो, डीन सोशल साइंस हो, इन सबों का बहुत बहुत स्वागत। मेरे PG के फैकल्टी के मित्र वो अपना कार्यक्रम समझ के वहाँ आते थे, खुद हमको कहते थे कि सर कब आइएगा, मैदान में समय हो चुका है। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे जो भी यहाँ शिक्षक तक कर्मचारी हैं, जैसा भी कहा वैसा उन्होंने काम किया। ऑफिसर तो अपने साथ थे, शिक्षक तक कर्मचारियों ने जैसा हम लोगों ने कहा वैसा उन्होंने कहा। उनका यहाँ स्वागत है। और खासकर आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ अपने छात्रों को, जिन्होंने एक कॉल पर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया। आज खेल की प्रतियोगिता में 8:30 बजे आया, 4:30 बजे वो कहीं कोई स्वागत नहीं रही। मन में संतुष्टि का भाव था कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। उनको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मेरे पत्रकार बंधुओं जिन्होंने इन्हें प्रेस में इतना महत्वपूर्ण जगह दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कुलपति जी के आदेश के बाद कि ऐसा होमोजेनस कार्यक्रम होता रहे, हम आप मिलते रहें, एक दूसरे के साथ काम करने पर भी बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझती है। ये भी एक प्रमुख लक्षण है। एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने मंतव्य को प्रस्तुत करें। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को फूल जोहार, धन्यवाद नील जी। आज के समापन हूल दिवस के 5 वर्षीय कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे
पाँच दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुमा चंगिया मिंज वीसी महोदया, जिनके प्रेरणा से पहली बार ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मैडम हमेशा चाहती हैं कि कुछ नया कार्यक्रम किया जाए, कुछ अनूठा किया जाए, और हमेशा कहती हैं कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य घर घर तक पहुंचाना है। इसके रूप में हम लोग दिघी गांव में, मुझे लगता है कि हम लोग कई लोग यहाँ पर रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग दिघी गांव नहीं जाएंगे, जिसकी की गोद में हम बसे हुए हैं। तो उनकी प्रेरणा से हम लोगों को दिघी गांव जाने का मौका मिला, और जिनको कि एक गांव की संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण है, वो देखने का अगर मौका नहीं मिला हो, और 1923 में स्थापित विद्यालय जो विश्वविद्यालय के बगल में है, देखने का मौका नहीं मिला हो, तो दिघी गांव जाकर आप देख सकते हैं। तो वह जो मौका, जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं एक बार फिर माननीय कुलपति महोदया का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो कार्यक्रम हुए, और माननीय कुलपति जी ने जिस उत्साह के साथ प्रभात फेरी में जो स्लोगन है उनका उच्चारण करते हुए, लोगों में ऊर्जा भरते हुए जिस तरह से सभी को आगे बढ़ाई, तो एक विश्वविद्यालय के नेतृत्व को जो करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया। हमारे मंच पर आसीन द्वितीय विशिष्ट अतिथि और DSW डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, जो कि अपने शांत स्वभाव के कारण, लेकिन अपनी सक्षमता के कारण जाने जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। और ये आयोजन समिति बनाने का जो सुझाव है उन्हीं की तरफ से था कि इस कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो आयोजन समिति का गठन किया जाए, और उन्हीं के आदेश निर्देशन पे यह बना है। और हमारे विश्वविद्यालय के जितने सहयोगी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों का, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप हो, सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। और संपूर्ण कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं उनकी विशेष भूमिका रही है, महती भूमिका रही है। उन्होंने दिन रात का समय दिया अपना, और ये कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे सभी डीन्स, सभी विभागाध्यक्ष, हमारे सभी सामान्य शिक्षक, हमारे सभी शिक्षकेतर कर्मी, हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी एवं सभी हमारे सहकर्मी, आप लोगों का सहयोग अगर नहीं होता तो यह नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप जानते हैं कि आज हूल दिवस का समापन समारोह है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि ये जो हूल दिवस हुआ 1855-56 में, उसके पीछे की परिस्थिति थी, और आज की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। थोड़ा सा उसका रूप बदल गया है, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बदली है। उस ज़माने में भी आप जानते हैं कि मास स्केल पर विस्थापन हुआ था, लोगों का पलायन हुआ था, इस क्षेत्र में आकर बसे। लोगों को लगा कि मेरी भूमि है, और इस भूमि पर जब वो आए तो उसके बाद धीरे धीरे जो प्रशासन है, प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हुआ। राजस्व के नाते, अनाचार के नाते, अत्याचार के कारण, सूदखोरी एक बहुत बड़ा कारण था, तत्कालिक कारण। उसके कारण और तो और जब रेलवे लाइन का बिछाया जा रहा था, तो उसके कारण चारों ओर अत्याचार, शोषण का बोलबाला था। साहूकारों ज़माने में कितना ये अत्याचार, अनाचार का